हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में देखने जा रहे हैं और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे डोब्रेनियर ट्रायड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। टुडे 119 एलिमेंट आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। लास्ट ईयर ही नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है, उसका नाम है उनेनियम। इसको मिला के टोटल 119 एलिमेंट जो है अभी राइट नाउ प्रेजेंट है। सबसे पहला एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुआ था वो था फॉस्फरस। अराउंड 1649 में वो एलिमेंट जो है डिस्कवर्ड हुआ है, फॉस्फरस। इसके बाद धीरे धीरे एक एक एलिमेंट डिस्कवर्ड होना स्टार्ट हुए और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बढ़ते गए। अराउंड 1800 में 30 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक एलिमेंट डिस्कवर्ड होना स्टार्ट हुआ। तो इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाए, इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले दो ही ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड किया गया था, वो था मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद मेटलॉइड डिस्कवर्ड हुए तो थर्ड ग्रुप तैयार किया गया, एक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है प्रेजेंट होती है। हिस्टोरिक एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट आए और किस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट का। तो सबसे पहले जॉन डोब्रेनियर आए अराउंड 1817 में। इन्होंने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में रखा, इसीलिए इनके जो भी क्लासिफिकेशन है उसको डोब्रेनियर ट्रायड बोला जाता है, बिकॉज तीन के ग्रुप में इन्होंने एलिमेंट को रखा था। और ये जो भी तीन के ग्रुप में एलिमेंट रखे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती है। उसके बाद नेक्स्ट जॉन न्यूलैंड अराउंड 1863 में इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और इन्होंने ये बताया कि जो एवरी 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है फर्स्ट की तरह। उसके बाद डिमेट्री मेंडेलीव आए अराउंड 1869 में। इन्होंने भी अगेन एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और उन्होंने खुद का एक पीरियोडिक लॉ तैयार किया गया था। एंड लास्ट में सबसे लास्ट हेनरी मोजले आए अराउंड 1913 में और इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो तैयार किया। यही पीरियोडिक टेबल जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हुआ। अभी जो भी हम यूज़ करते हैं पीरियोडिक टेबल वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि हेनरी मोजले ने बनाया है। तो सबसे पहले हम डोब्रेनियर ट्रायड के बारे में देखेंगे। डोब्रेनियर ट्रायड जो है ये डिस्कवर्ड किया गया है, तैयार किया है, आइडेंटिफाई किया है बाय द जर्मन केमिस्ट जॉन उलबर्ग डोब्रेनियर। ये जर्मन के केमिस्ट थे, इन्होंने ये ट्रायड तैयार किया था। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब जिसका एटॉमिक मास कम वो सबसे पहले आएगा और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा वो एक के बाद एक जो है वो आगे आगे बढ़ते जाएगा। और उसी के साथ उन्होंने तीन तीन के ग्रुप के एलिमेंट्स बनाए, इसीलिए इसको ट्रायड बोला जाता है। तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट को रखा गया था और ये जो भी तीन एलिमेंट्स है इनके फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम थी। उसी के हिसाब से तभी जाके उन्होंने उनको एक साथ रखा था। और इन्होंने जो ट्रायड की खासियत बताई थी वो ये बताई थी कि जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल ABC 3 एलिमेंट्स है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल A, B एंड C अगर 3 एलिमेंट है तो जो B एलिमेंट का एटॉमिक मास है ये एटॉमिक मास मीन ऑफ A एंड C का रहेगा। A और C के एटॉमिक मास को ऐड करके इसका मीन जो रहेगा वो एग्जैक्टली या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास ऑफ B होता है।
ये जो भी इस तरीके से इन्होंने खुद का जो है डोब्रेनियर ट्राइड बनाया था. अगेन आई रिपीट, it shows that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two elements. इसके बाद इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ट्राइड के, जैसे ये टेबल में हम देखेंगे. टोटल 5 ट्राइड इन्होंने बताया है. सबसे पहला वाला ट्राइड है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक सबसे पहले इसी तरीके से इसने अरेंज किया, मतलब लिथियम पहले आएगा, सोडियम बाद में, पोटेशियम सबसे लास्ट, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1. अगर इसकी हम टोटल करते हैं तो टोटल होती है 46 टोटल होती है. उसको अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 23, जो कि 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है. एग्जैक्टली यहाँ पे इक्वल एटॉमिक मास है, इसीलिए ये ट्राइड है. ये जो ट्राइड है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इस ट्राइड को अल्कली मेटल भी बोला जाता है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सबसे पहले ग्रुप के एलिमेंट है, जिसको कि हम बोलेंगे अल्कली मेटल. उसके बाद नेक्स्ट ट्राइड एग्जाम्पल दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5. उसके बाद आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9. इसका अगर मीन निकाला जाए तो होता है 81.2, जो कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 79.9. एग्जैक्ट नहीं है बट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है, इसीलिए ये भी एक ट्राइड है. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस ऑल 3 आर द हैलोजेंस, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे सेम है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. हियर द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40.1, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम इज़ 137.3. इसका अगर मीन निकाला जाए तो वो है 88.7, जो कि स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट है. इसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो है 87.6. कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, दीज आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल है. ये ग्रुप 2 में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के. तो तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है. इनकी वैलेंसी जो है तीनों की भी सेम है. नेक्स्ट ट्राइड है सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम. Here the atomic mass of sulfur is 32.1. Atomic mass of tellurium is 127.6. इसका मीन है 79.85, जो कि इक्विवेलेंट है सेलियम का एक्चुअल एटॉमिक मास है 79. ओके, दीज आर द एसिड फॉर्मिंग मेटल्स है. ये जो भी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, अगेन इनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम है. इनको एसिड फॉर्मिंग मेटल भी बोला जाता है कि ये जो है एसिड तैयार करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है एंड लास्ट ट्राइड इज बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. हियर द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, मीन आता है 24.55 और एक्चुअल एटॉमिक मास है 24.3, जो कि इक्विवेलेंट है. तो अगेन ये भी एक ट्राइड है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. अगेन दिस ट्राइड बिलोंग टू ग्रुप 2 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दीज आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल है. तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो सेम है. तो इस तरीके से डोब्रेनियर ने टोटल 5 एलिमेंट के बारे में 5 ट्राइड के बारे में एक्सप्लेन किया है. बट अगेन इसमें भी डोब्रेनियर ट्राइड में भी कुछ लिमिटेशंस थी. यहाँ पे उसने सिर्फ टोटल 5 ही ट्राइड को आइडेंटिफाई किया. इसके बाद ट्राइड वो बाकी जो एलिमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग लॉ के हिसाब से फिट नहीं हुए.
सेवरल नोन एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्रायड बिकॉज एक तो इसमें एटॉमिक मास सेम नहीं आता था या फिर प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती थी जो अदर टू एलिमेंट है उसके साथ। जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो इसके हिसाब से इसका टेबल में फिट नहीं हो पाए, इसीलिए जो है ये मॉडल जो है या फिर डोब्रेनियर ट्रायड का क्लासिफिकेशन जो है यहीं पे लिमिटेशन की वजह से स्टॉप हो गया। These all three are the limitation of Dobrenier triad. Next, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। आफ्टर द डोब्रेनियर उसके बाद जॉन न्यूलैंड साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अलग तरीके से क्लासिफिकेशन का तरीका बताया और इनके क्लासिफिकेशन को बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अराउंड ईयर 1864 में ये ब्रिटिश के केमिस्ट है जॉन न्यूलैंड, इन्होंने अराउंड 62 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। 62 एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हुए थे उतने एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, एक टेबल में रखने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने सेम वही क्राइटेरिया यूज़ किया, एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो कि सेम डोब्रेनियर ने भी फॉलो किया था। सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से और इन्होंने बताया कि जो भी एवरी 8 एलिमेंट है हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जो भी हर 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट के जैसे। और इन्होंने खुद का एक लॉ बताया जिसको कि लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला जाता है। यहाँ पे 8 एलिमेंट को कंसिडर किया है हर एक, इसीलिए इसको ऑक्टेव बोला जाता है। तो उनका लॉ है एवरी 8 element have similar property when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses। हर 8वां एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी पहले एलिमेंट के जैसी जब इसको अरेंज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसको कंसिडर किया है जो हमारे म्यूज़िक्स में नोट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल सा रे ग म प ध नि, टोटल 7 नोट है। 8वां नोट अगेन सा ही आता है जो कि पहला भी सा है और 8 वाला भी जो है सा है, इसीलिए इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला है इसको। अगेन न्यूलैंड ने वही कि म्यूज़िक के हिसाब से ही कंपेयर किया है। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से न्यूलैंड ने खुद का टेबल बनाया था। जैसे हम नोट देख सकते हैं इसमें सा रे ग म प ध नि, लास्ट का जो अगेन नोट जो आता है वो सा ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर वर्टिकल कॉलम की अगर बात करेंगे हम, तो इसमें यही देखा जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये जो ग्रुप है ये सेम प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन ये पहला एलिमेंट है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ तक टोटल 7 एलिमेंट हो गए। 8 एलिमेंट अगेन किसके नीचे आया, पहले वाले के नीचे आया। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फ्लोरीन के बाद का अगर 8वां हम कंसिडर करेंगे तो आएगा क्लोरीन, दिस वन। मतलब फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन रखा है, मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे हर एलिमेंट के साथ जो है वो फॉलो होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम को अगर हम पहला नंबर कंसिडर करते हैं तो इसके बाद का 8वां एलिमेंट अगेन मैग्नीशियम आएगा। मतलब बेरिलियम के नीचे का जो मैग्नीशियम है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी दोनों की। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद का 8वें नंबर पे कैल्शियम आएगा, मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये टेबल से हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो एक के नीचे एक एलिमेंट जो रखे हैं, एक्चुअली ये जो भी है, इसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि जो भी कॉलम है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो पर्टिकुलर एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो इस तरीके से न्यूलैंड ने खुद का लॉ जो है ये एक्सप्लेन किया है, बताया है। अगेन इसमें भी ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस था, इसीलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो यूज़ नहीं हुआ। सेवरल एलिमेंट वेयर फिट इनटू द सेम बॉक्स इन अ न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। कुछ कुछ एलिमेंट्स को क्या किया गया है, सेम बॉक्स में रखा है। अगर हम ये देखेंगे तो फॉर एन एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल, इसको एक ही बॉक्स में पोजीशन दिया है, एक ही जगह पे डाल दिया है कोबाल्ट एंड निकेल को। तो ये एक इसका लिमिटेशन है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स को एक साथ इसने रख दिया था। एलिमेंट विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर ग्रुप टुगेदर, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जो ग्रुप होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, बट यहाँ पे इसने कुछ कुछ, फॉर एन एग्जांपल अगर ये पहले ग्रुप की हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड यही मीनिंग है कि ये जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, निकेल, कोबाल्ट, ब्रोमीन, पैलेडियम, उसके बाद लास्ट है प्लैटिनम, तो इसका मतलब ये है कि इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट ऐसे नहीं हुआ। जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसके साथ यहाँ पे निकेल एंड कोबाल्ट हैं। तो निकेल एंड कोबाल्ट ये टोटली डिफरेंट मेटल्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर द हैलोजन्स, बट फिर भी इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होने के बावजूद भी इसने इसको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा है। ये एक इसका लिमिटेशन है। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, एलिमेंट विथ ग्रेटर एटॉमिक मास कुड नॉट बी अकोमोडेट इनटू द ऑक्टेव। ये जो भी लॉ था ये सिर्फ फॉलो हुआ अप टू द कैल्शियम, यहाँ तक ही इसको ये जो भी लॉ है अप्लीकेबल हुआ। आफ्टर कैल्शियम जो एलिमेंट्स हैं, तो एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर नहीं पाई गई। तो ये एक इसका थर्ड लिमिटेशन है। और जैसे जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बढ़ते गए वैसे वैसे ये एलिमेंट्स इस टेबल में फिट होना जो है वो मुश्किल हुआ। नेक्स्ट है लिमिटेशन, द एलिमेंट दैट वेयर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट फिट इनटू द ऑक्टेव पैटर्न, बिकॉज इसने कोई भी वैकेंट स्पेसेस इसके टेबल में नहीं रखी थी, तो जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड हुए वो इस टेबल में फिट नहीं हो पाए। तो ये टोटल लिमिटेशन है। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स को एक साथ एक ही बॉक्स में रखा गया था, कुछ एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया जिसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फिर भी उनको भी उसके साथ रखा गया। ये जो भी लॉ है ये अप्लीकेबल था ओनली अप टू कैल्शियम, एंड जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनके लिए ये टेबल में कोई जगह नहीं थी।